हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि संस्था के द्वारा ये आपको बताया गया था कि चूँकि जो आपका पेट का एग्ज़ाम आने वाला है उसके संबंध में हम लोग आपका एक तो साइंस का, दूसरा करंट का इशू लेकर के अभी हम आप लोग को वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। तो इसको देखिएगा, चूँकि जो चीज़ें लेके हम लोग आ रहे हैं वो सेलेक्टेड है। इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हर हम लेक्चर से आपको प्रश्न जरूर मिले, यह प्रयास है संस्था का। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि यह आप लोग के लिए वरदान साबित हो, यही हम लोगों का इसके साथ प्रयास है। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए काफ़ी सफल होगा ये सेशन। तो चलिए, आज हमने जो इसमें आपके करंट के इशूज में जो लिया है, तो करंट के इशूज में हमने आपको जो है राष्ट्रमंडल गेम, ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रमंडल गेम से एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा, इसलिए इसको भी ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम देने से पहले। तो आइए देखिए, हम इसमें हेडिंग दिए हैं भैया, हमने इसमें यही किया ही है, राष्ट्रमंडल खेल 2022। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुआ, इसको हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे कहाँ पर हुआ तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके शुभंकर जो है ये आपका पैरी है, ध्यान रखिएगा पैरी एक बच्ची है, ठीक है। और ये एक आर्ट अपना जो बनाई थी, उस आर्ट में एक बताया जाए तो वो बुल की तरह दिखाई देता है, ठीक है। और उसी को इसका क्या कर लिया गया है, आधिकारिक रूप से इसका शुभंकर चुना गया है। और जिस बच्ची ने बनाया वो बच्ची का उसी के साथ नाम ये चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये सबसे ज्वलंत है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, खिलाड़ी खेल रहे हैं, गेम कोई हार रहा, कोई जीत रहा, कोई देश पहले स्थान पे जा रहा, कोई दूसरे पे जा रहा, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई दे रहा। जब वो गेम चल रहा तो सबसे पहले जो उसका ये चीज़ें पूरा एक डिजाइन दिखाई दे रही है, उस डिजाइन में शुभंकर है, और इसीलिए ये चीज़ें दिखाई नहीं देगा पूरे खेल में कहीं, लेकिन ये क्वेश्चन सबसे पहले आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका जो आधिकारिक शुभंकर है उसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, पैरी है, ठीक है। इसमें आगे देखा लिखा है वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर पैरी था, ठीक है, ये आपको पता है। इसमें लिखा है यह एक बहुरंगी बैल है, ठीक है, मतलब मल्टी कलर। कैसा है, मल्टी कलर है। इस पर हम ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। लिखा है पैरी किसी भी बहुखेल आयोजन का पहला ऐसा शुभंकर है जिसे ऑगमेंटेड क्वालिटी के माध्यम से साकार किया गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। यह शुभंकर वर्ष 2022 में आयोजित एक राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता में की विजेता 10 वर्षीय एम्मा लेउ द्वारा निर्मित डिजाइन से प्रेरित है। तो मतलब यह देखिए एक 10 वर्षीय बच्ची है जिसने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम के शुभंकर को क्या की है, डिजाइन की है, और उसी के साथ इस बच्ची का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो इस बच्ची का आपसे नाम पूछा जाए, ठीक है। पूरे खेल खिलाड़ियों का नाम आपको याद होगा, लेकिन पता चले जिसने शुभंकर दिया उस बच्चे का नाम नहीं पता है, तो इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे लिखा है राष्ट्रमंडल खेल एक अंतरराष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है। देखिएगा राष्ट्रमंडल खेल का आप एक थोड़ी सी मैं आपको इतिहास में जाकर बातें बता देंगे। ये जो कॉमनवेल्थ गेम है या राष्ट्रमंडल खेल है, इसमें वही देश भाग ले सकते हैं जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो। अब उपनिवेश का शब्द उपनिवेश बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन इसके अगर इतिहास को देखेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारे देश पर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, तो ये उपनिवेश नहीं, वो आपके देश पर सत्ता काबिज किए रहे उतने देर, ठीक है। तो ये जो कॉमनवेल्थ गेम में जितने लोग शामिल हुए हैं, यह इस बात का प्रमाण दे रहा इन सभी देशों में किसी न किसी कालखंड में ब्रिटेन क्या किया है, सत्ता को संभाला हुआ है या आपको अपना उपनिवेश बनाया हुआ है। तो आज हम लोग इसको खेल के रूप में देखते हैं कि यह एक गेम चल रहा, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भी पता चल रहा कि ये जो देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं ये कभी न कभी ब्रिटेन का क्या रहे हैं, उपनिवेश रहे हुए हैं, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा,
ठीक है। राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। बात तो यह है, इस खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के। अब ये आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्रमंडल गेम या कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद है इसमें इस खेल का प्रथम आयोजन वर्ष 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। यहाँ से मैं आपको एक इतिहास का प्रश्न पूछ रहा हूँ। जब यह खेल का आयोजन प्रथम बार किया गया कनाडा के हैमिल्टन में, तो उस समय वहाँ पर कौन जो है मुख्य अधिकारी था? अंग्रेजों का। क्योंकि जो अंग्रेजों का मुख्य अधिकारी इसका जिसने उद्घाटन किया है वह भारत का वायसराय रहा है। ठीक है, क्या रहा है? गवर्नर जनरल रहा है। और गवर्नर जनरल जब 1930 में वहाँ रहा, उसके बाद यहाँ आया होगा। ठीक है, तो कब से कब तक रहा है इसको आप कमेंट के माध्यम से अपना बताइएगा, तो इतिहास का बहुत बड़ा क्वेश्चन आप ढूंढने में पा जाएंगे। ठीक है, आगे है 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य किया गया है। ये डेट मत भूलिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम। तो बर्मिंघम कहाँ पर है? ग्रेट ब्रिटेन में है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कॉमनवेल्थ हो रहा है, इसका कारण ही ग्रेट ब्रिटेन है। क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन जिन देशों के पर अपना अधिकार या कभी शासन चलाया है, उन्हीं देशों को एक समूह बनाया और उन्हीं के समूह में यह खेल का आयोजन करवाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे लिखा है 22वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल 56 देशों के, ध्यान रखिएगा यहाँ से एक चीज निकल के आ रहा, क्या 56 देशों पर ब्रिटेन ने सत्ता चलाया हुआ है? ये सवाल को खोजिएगा। ठीक है, कि 72 टीमों ने भाग लिया। ठीक है, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में 4 नए गेम, जिसमें देखिए आप इसमें जो कह रहा बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में 4 नए गेम, इसका मतलब क्या है? मतलब 2022 के पहले भी बहुत सारे गेम बहुत हुए कॉमनवेल्थ गेम, उसके पहले ये चारों गेम इसमें जोड़े नहीं गए थे कॉमनवेल्थ में। तो आपसे पूछेगा कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में कौन से 4 नए गेम जोड़े गए। ठीक है, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में 4 नए गेम, जिसमें महिला 2020, अब आप में इसमें भी देख लीजिएगा कि भारत का इसमें क्या पोजीशन रहा। 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल एवं मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग शामिल किए गए। ठीक है, तो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल गेम में 4 नए गेम को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद है 22वें राष्ट्रमंडल खेल में 8 पैरा खेलों का आयोजन किया गया। पैरा ओलंपिक कह रहे हैं, पैरा गेम का मतलब जिसमें जो है क्या डिसेबिलिटी के लोग भाग लेते हैं, जो शारीरिक रूप से दक्ष नहीं होते वो लोग भाग लेते हैं। तो इसका मतलब 22वें राष्ट्रमंडल खेल में इस तरह के कितने गेम का आयोजन कराया गया या जोड़ा गया? तो इसमें 8। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए क्या है। अब इसमें देखिए, आप इनको देख रहे होंगे, ध्यान से इनका देखिएगा, इनकी तस्वीर को कहीं ऐसा ना हो कि तस्वीर दे दिया जाए। ठीक है, और पूछा जाए पहचानिए इनका संबंध किनसे है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन, अगर आपका ये एग्जाम डिजिटली होता, मतलब ऑनलाइन होता, तो आपको ऐसे प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाम जरूर आएगा इनका। लिखा है एम्मा मैकियोन, ऑस्ट्रेलिया की तैराक, 6 स्वर्ण, 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेल की सबसे सफल खिलाड़ी रही। ठीक है, मतलब ये किसी एक खिलाड़ी को सबसे अधिक पदक मिलना, जो नाम मिला है या जो ये अपनी उपलब्धि हासिल की है, वो कौन है? अम्मा मैकियोन। कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। किस गेम से संबंध है? तैराक से संबंध है। ठीक है, तो कुल कितने स्वर्ण है? 6 स्वर्ण है, और शायद कुश्ती में भारत को 6 स्वर्ण मिले थे। ठीक है, उनका नाम देखिएगा। ठीक है, 6 है या 5 है, इसको देखिएगा। और यहाँ पर रजत की बात भी हो गई है, कांस्य की, मतलब स्वर्ण, रजत और कांस्य 3 ही होता है। तीनों श्रेणियों में इनको सवाल कैसे घुमाया जाएगा कि राष्ट्रमंडल गेम की वह कौन सी प्रतिस्पर्धा गेम खिलाड़ी है जिसको तीनों जो है गेम का जो है या तीनों प्रकार के जो है पदक प्राप्त हुए हैं। देखिए, इनको स्वर्ण भी मिला है, रजत भी मिला है और इनको कांस्य भी मिला है। तो कभी सवाल को ऐसे उसी में घुमा देता है कि आप उसी में घूम के रह जाते हैं। तो घूमिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, इनका तस्वीर देख लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है दूसरा इसी तरह का क्वेश्चन है, सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी फेंग तियानबेई को राष्ट्रमंडल खेल 2022 का डेविड डेक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान रखिएगा, यह डेविड डेक्सन अवार्ड उनको दिया जाता है जो पूरे गेम में, पूरे खेल में शालीनता से, धैर्यता से अपने गेम में भाग लेते हैं और पूरी जो है धैर्यता का परिचय देते हैं। मतलब वो पूरा गेम एक सुचारुपूर्ण से, ठीक है, चले, शांतिपूर्वक कंप्लीट हो, ऐसे में एक हो जाता कौन से सबसे शालीन रहा। ठीक है, तो उनमें इनका नाम आया है। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल गेम 2022 में फेंग तियानबेई को कुल 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं। तो इनको स्वर्ण पदक कितने प्राप्त हुए हैं? 3 हैं। इनका भी तस्वीर आप याद रखेंगे, मुझे उम्मीद है आप ध्यान देंगे। अब वे आगे लिखा है बर्मिंघम में भारत। ठीक है, जो बर्मिंघम गेम हुआ, जो बर्मिंघम राष्ट्रमंडल गेम हुआ, उसमें भारत की क्या उपलब्धि रही? ठीक है, भारत ने भी काफ़ी पदक तालिका में अपने आप को चौथा स्थान बनाने में सफल रहा। तो एक बहुत बड़ी हमारे देश के खिलाड़ियों के लिए, क्या हमारे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है, और इसके लिए इन हम सभी की तरफ से भारत के उन सभी खिलाड़ियों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के 215 एथलीट ने भाग लिया। पहला सवाल कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 या बर्मिंघम राष्ट्रमंडल गेम में भारत की तरफ से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो कितने खिलाड़ी एथलीटों ने भाग लिया? 215 लोगों ने भाग लिया। उसके बाद है उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, ये आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह, जिनका संबंध हॉकी से है, एवं पीवी संधू, इनको आप बहुत आसानी से जान जाएंगे क्योंकि भारत में बहुत दिनों से खेल रही हैं और काफ़ी प्रचलित हैं। ठीक है, और इनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से। तो इन दोनों लोगों को आप ध्यान रखिएगा। मतलब जब राष्ट्रमंडल गेम की शुरुआत हो रही थी तो सारे ध्वज को चलाया जाता है। तो उस उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज के वाहक 2 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो आपका मनप्रीत सिंह थे और दूसरे पीवी संधू थे। ये दोनों लोगों का नाम आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद है, क्योंकि एक उद्घाटन में होगा फिर समापन में भी ये कार्य होता है। ठीक है, तो समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक अचत शरत कमल, ध्यान रखिएगा, अचत शरत कमल, जिनका संबंध टेबल टेनिस से है, एवं निखत जरीन, ध्यान रखिएगा, एवं निखत जरीन महिला मुक्केबाज हैं। ये दोनों लोगों ने क्या किया था? भारत का ध्वज को लेकर के चले थे। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है भारत पदक तालिका में 22 स्वर्ण, 16 रजत एवं 23 कांस्य सहित कुल 61 पदक लेकर चौथे स्थान पर रहा। ठीक है, तो अगर ये चौथे स्थान पर रहा तो पहले पर कौन रहा? ठीक है, और ठीक है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, कि पहले पर पहला कौन रहा, दूसरा कौन रहा और तीसरा कौन रहा, इसको आप देख करके थोड़ा सा, क्योंकि भारत अगर चौथे पर है तो 3 देश इससे आगे हैं। तो इससे आगे कौन कौन है? ठीक है, तो देख लीजिए, आपका ऑस्ट्रेलिया, पहले पर, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लैंड, और उसके बाद आपका कनाडा है। तो ये 3, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और चौथे पर आपका भारत है। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट है, पिन पॉइंट है, कुछ भी इधर उधर से नहीं है, सिर्फ वही है जो आपको सीधे क्वेश्चन के रूप में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है भारतीय दल में सबसे युवा खिलाड़ी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय दल में जो कॉमनवेल्थ गेम खेलने के लिए हमारे पूरी टीम गई, उनमें से सबसे युवा कौन रहा? भारतीय दल में सबसे युवा खिलाड़ी अनहद सिंह। किस खेल से संबंध? स्क्वैश से। कितनी उम्र? 14 वर्ष। ठीक है, तो अनहद का उम्र कितना? 14 वर्ष। और सबसे उम्र दराज, जबकि सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन? सुनील बहादुर।
कौन थे? सुनील बहादुर। कितने उम्र के थे? 45 वर्ष के। ये क्वेश्चन देखिएगा आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, और आप लोग इसको अगर ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने 49 वर्ष किलोग्राम में भारोत्तोलन में जीता था। ठीक है, ये हमें जितना कहने में आसान लग रहा, शायद उतना आसान नहीं है। इन्होंने भारत का नाम इतना रोशन किया है कि इनके लिए भारत जितना भी कुछ देना चाहे शायद कम पड़ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि इन सभी कॉमनवेल्थ में सम्मिलित होने वाले खिलाड़ियों को भारत अपनी तरफ से बहुत कुछ देगा, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए जो किया है वो इसको कभी इतिहास में जब लिखा जाएगा, जब आने वाले समय में पढ़ा जाएगा, तब पता चलेगा कि इनका योगदान क्या रहा। क्योंकि ऐसे गेम में, और भारत के एक ऐसे राज्यों से इनका ताल्लुक है जिनको हम लोग याद करना पड़ता है कि हाँ ये वहाँ से हैं। तो आप सिर्फ इतना हमें बताइएगा अपने कमेंट के माध्यम से, इनका संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है, क्योंकि ऐसे राज्यों को आप नाम याद रखें, बहुत आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि ऐसा ना कभी पूछ ले कि भारतीय उत्तोलन के लिए पहला स्वर्ण प्राप्त करने वाली मीराबाई चानू का संबंध भारत के किस राज्य से है। ठीक है, तो ऐसा ना हो उस राज्य को, राज्य छोटा सा है लेकिन पूरी दुनिया में नाम किए हैं, इसलिए उनका नाम भारत के हर नागरिक को जानना आवश्यक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप अपने कमेंट से जरूर बताएंगे। उसके बाद है भारत के लिए पहला रजत। देखिए, वो पहला स्वर्ण था, अब किसकी बात हो रही है? पहले रजत की। भारत के लिए पहला रजत पदक संकेत सरगर ने 55 किलोग्राम भारोत्तोलन में दिया था। ठीक है, तो संकेत सरगर जी का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है, वेट लिफ्टिंग से है। और कितने वजन उन्होंने उठाया? 55 किलोग्राम का वेट उठा करके, और भारत की झोली में क्या उन्होंने दिया? रजत पदक दिया। तो आप उनकी इस तस्वीर को देख करके समझ जाइएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आप इनको भी आप समझ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, ये पहली बार हुआ है। मुझे वो, जहां तक मुझे अपने व्यक्तिगत तौर पर लग रहा है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला गेम है वो ये है। और ये आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कॉमनवेल्थ गेम से, और आपका ये जो 2 दिन में किया गया है और एक में तो ये रखा है, आप पेपर देखिएगा फिर बताइएगा। एक में ये क्वेश्चन रखा हुआ है, मैं पहले बता दे रहा हूं। ठीक है, लिखा है लांस बॉल खेल में पहली बार भारतीय महिलाओं ने स्वर्ण पदक जीता, और लांस बॉल में पुरुष टीम ने रजत पदक। चलिए, पुरुषों ने रजत पदक जीता, लेकिन चूंकि इसमें स्वर्ण आया है और भारत ने इसको पाया है और महिलाओं ने पाया है, तो महिलाओं के नाम से भी ये मशहूर है, लॉन्च बॉल होने की वजह से मशहूर है। ठीक है, और इसमें मिला क्या है? स्वर्ण मिला है। तो तीनों रूपों में से कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके देश के लिए अति महत्वपूर्ण है, और आपके इस पेट के एग्जाम में ये रखा हुआ है एक प्रश्न के रूप में, आप इसको जरूर पाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, हमने एक बहुत शॉर्टकट में सिर्फ वही एकदम जो आपके एग्जाम के लिए एकदम रखा हुआ क्वेश्चन, ऐसा लग रहा कि ये क्वेश्चन वहां रखे गए हैं और वहां से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो आप इसको एक बार देखिएगा और जैसे जो है आपको लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो हमारी संस्था एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आप सभी को इसके लिए आगामी एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई है। आप लोग उसमें बेहतर करके आए, यही उम्मीद करते हैं, और जब तक समय बचा है हमारी संस्था आपके लिए और अच्छा करने का पूरा प्रयास करेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।